अपमाणेन संथारं दाऊण किंचिरत्तिं संयूण जिणालये निघरे वा आवासयलं रत्तिं कौसगीर्णीऊण पच्चू से उठिता वंदन विहीना जिण नमन सिता तह दव्य भाव पूज्यम जिण सुय साहूण काऊण उत विहाणेन तहा दियहम रत्तिम पुणो विगमीण पारण दिवसम मि पुणो पूयम काऊण पुब्बम व गंतुननिय गेहम अति विभागंच तत्थ काऊण जो भुंजय तस्य पुणम ओ सह वे उत्तमं होई। नौ गाथाओं के माध्यम से प्रोषद की उत्तम विधि बता रहे हैं आचार्य वसुनंदी। सप्तमी तेरसी दिवसमी, सप्तमी और तेरस इन दिनों पर अतिथि जन भोजनाव समूह, अतिथि जनों के भोजनों का अवसान हो जाने पर अर्थात अतिथियों का भोजन समाप्त हो जाने पर, अतिथि कौन? वे तीन प्रकार के भोतुण भुंजनिजम, जो भोजन अपने योग्य है उसका भोजन स्वयं कर लिया, और तत्व कौण मुंह शुद्धि, और वहीं पर मुख शुद्धि करके या उसके होते ही मुख शुद्धि करके वर्णम कर चरणे पखालिउण, अपने मुख को और अपने हाथ पैरों को प्रक्षालित करके नियमिऊण तथ्य, ये नियम कर लेना कि कल अष्टमी को हम उत्तम प्रोषद कर रहे हैं, आप चतुर्दशी को कर रहे हैं, वहीं पर नियम कर लेना। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ जाना? जिनिंद भवनम गंतुन, जिनालय में जाकर के जिनम नमन सिद्धा, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके गुरुपुरवो किदियम वंदन पूर्वम कमेण काउण, वंदना पूर्वक कृतिकर्म गुरु के सामने करके क्रम से गुरु सखी मोहवासम गई उन्हें, गुरु की साक्षी पूर्वक उपवास को ग्रहण करके चौव्य विहीणा, चार प्रकार की विधि से आहार का प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है। चार विधियां होती है। सबसे पहले तो क्या है? विनय शुद्ध, अनुभाषण शुद्ध, भाव शुद्ध और अनुपालन शुद्ध। अब विनय शुद्ध में क्या है कि आपको तीन भक्तियां करनी होती प्रत्याख्यान लेते समय गुरु के सामने, सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति और गुरु भक्ति। ये श्रोते चलती पारे के जो है ना, आचार्य भक्ति नहीं है, ये गुरु भक्ति है, क्योंकि इसमें तीनों गुरुओं की भक्ति हो रही है, आचार्य, उपाध्याय और साधु की। इसमें केवल 36 गुण समग्र जो है ना, वो आचार्य भक्ति है। और अंत में अंचलिका में अगर आप यही बोल रहे हो कि पंचव्याचारण आर्याणम निश्चकालम अंचे पूजे में, तो आचार्य भक्ति है। और अगर आप तीनों बोल रहे हैं, आर्याण मुवज्जायण सब सावण, तो वो गुरु भक्ति है। तो यहाँ प्रत्याख्यान में गुरु भक्ति करनी है, आचार्य भक्ति नहीं करनी है। इन दोनों में अंतर है। आप देखिएगा इसमें आपको षड आवश्यक अधिकार में मूलाचार के अंदर प्रत्याख्यान के अंतर्गत ये विनय शुद्ध के अंतर्गत ये मिलेगा, ये अनुष्ठान मिलेगा। तो ये तीन भक्तियां बताइए, सिद्ध, गुरु और सिद्ध, योगी और गुरु भक्ति। वहां योग शब्द लिखा, तो अभी हमने माता जी से पूछा था कि योगी भक्ति है कि योग भक्ति है, तो माता जी ने योगी बोला था, पर फिर हमने मूलाचार खोल करके देखा तो वहां पर योग भक्ति मिला। तो योग भक्ति अभेद में से योग और योगी को एक मान सकते हैं अपन। तो चार विधियां हैं। अनुभाषण शुद्ध का अर्थ होता है एकदम स्पष्ट बोलना, मतलब ऐसा वो गलत फहमी में ना रहे कि आप क्या करना चाह रहे हैं, एक उपवास कर रहे हो, दो उपवास कर रहे हो, या फिर मध्यम प्रोषित कर रहे हो, या फिर जघन्य प्रोषित कर रहे हो, या उत्तम कर रहे हो, एकदम स्पष्ट उनको समझ में आना चाहिए गुरु। अनुभाषण शुद्ध। फिर विनय शुद्ध में ये तीन प्रकार की भक्ति आएगी। अनुभाषण का अर्थ होता है अपने वचनों को स्पष्ट बोलना गुरु के सामने।
फिर भाव शुद्ध का अर्थ होता है आर्द्र रौद्र ध्यान पूर्वक नहीं करना है उसको। इस विधि को प्रत्याख्यान कर रहे हो, आप किसी से नाराज होकर के कल उपवास करना चाहते हैं तो वो भाव शुद्ध प्रत्याख्यान नहीं होगा, वो दुर्ध्यान पूर्वक प्रत्याख्यान कहलाएगा कि आप रूठ के कर रहे हो उपवास। तो वैसा नहीं है, एकदम भाव शुद्धि से करना है, निर्जरा के लिए करना है। और चौथा जो है अनुपालन शुद्ध का अर्थ होता है कि अब संकल्प ग्रहण करने के बाद अनुपालन, उसकी रक्षा करेंगे हम उस संकल्प की, और कंठगत प्राण होने पर भी हम इस उपवास को भंग नहीं करेंगे, इस त्याग को नहीं छोड़ेंगे। यह अनुपालन शब्द है। जैसे चौबेह विहीणा, 4 प्रकार की विधि पूर्वक और इन्होंने अनुवाद में इन्होंने चौबेह का अलग किया और विहीणा का अलग किया, विधि पूर्वक। और 4 प्रकार चौबेह, अब आहार कहाँ से लिया पता नहीं, उन्होंने चतुर्विध आहार का त्याग करके उपवास करना, पर 4 विधि जो मूलाचार की उसमें लेने में कोई आपत्ति नहीं। फिर वाचना, फिर कथा का अर्थ होता है प्रथमायोग पढ़ना, फिर अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है अनुप्रेक्षा करना, फिर शिक्षावण यानी किसी को आगम की विधियों को सिखाना, और चिंतन, चिंतन का अर्थ अपने मौन होकर के अपने मन में चिंतन करना आगम के विषय का। वो इन उपयोगों के माध्यम से, अर्थात अपने उपयोग को इन्हीं में लगा करके न्यून दिवस शेषम, अब जो सप्तमी और तेरस का जो बचा हुआ दिन है, दोपहर में आपने ये ले लिया प्रत्याख्यान, तो शेष दिवस को व्यतीत करना है आपको इन क्रियाओं के साथ। और तदुपरांत क्या करना है कि अवराण्य वंदनम किच्चा, फिर आपराणिक वंदना कर लेना, सायंकालीन वंदना करना है। और रैणी समय में ठिच्चा काउत्सर्ग, रात्रि के समय, रजनी के समय काउत्सर्ग पूर्वक स्थित होकर नियय शक्ति ये पड़िलेयोण भूमि, अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति जितनी हो अपनी उसके अनुसार खड़े होकर के रात्रि में भूमि पड़िलेहुण अपपमाणेन संथारम दाउण किंची रत्तिम सयोण, आपकी जितनी शक्ति, कितना सोने से आप आगे का पूरा व्यवस्थित कर सकते हो काम, उतना ही सोना है आपको अपनी शक्ति देख करके। तो काव्यसर्ग पूर्वक आपको सोने से पहले ये सब कर लेना है, और अपनी शक्ति के अनुसार भूमि में पड़िले ही होना, भूमि का प्रतिलेखन करके, मतलब धरती को शोधित करके, अपपमाणेन संथारण दाउण, अपनी आकृति के बराबर चटाई या कुछ बिछाकर, संस्तर का अर्थ होता है बिछोना, मतलब कोई भी ऐसे आस्तरण संस्तरण, जो भी बिछाने योग्य वस्तु जिस पर आप सो रहे हैं वो लगा करके देकर, रत्तिम किंचित सयोण, रात में किंचित शयन करके। अब वो कहाँ करोगे आप ये सब काम, तो बोलते हैं कि जिनालय नहीं घरे वा, आप अगर जिनालय में रहकर उपवास कर रहे हो तो जिनालय में करना, अथवा निज घर में करना। जिनालय में भी पहले ऐसे स्थान होते थे, घर वाले में तो नहीं कर सकते ये सब, लेकिन जिनालय में ऐसे स्थान होते थे। जैसे कल स्वामी जी ने बताया, भट्टा स्वामी जी ने, कि वहां पर रहने का एक स्थान भी है। तो जिनालय निय घरे, जिनालय में अथवा निज घर में। अवा शयनम रत्तिम काउत्सर्गिण नेउण, अथवा सारी रात कायोत्सर्ग पूर्वक व्यतीत करके पच्चू से उठिकता। फिर प्रत्युष, अर्थात जो प्रत्युष बेला का अर्थ था पहली किरण, एकदम जब आकाश का रंग बदलता है सुबह, तब उठिकता, वहां से उठ जाना। और वंदन विहीणा जन्म न सकता, वंदना की विधि पूर्वक जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके तब दव्य भाव पूजन, तब फिर उसके उपरांत द्रव्य और भाव पूजा करना है। काउन किनकी, जीर्ण स्वे साहुन, जिनेन्द्र भगवान, श्रुत अर्थात आगम की, और साहुन यानी तीनों आचार्य पद है साधुओं की। द्रव्य और भाव पूजा करना है। अब ये द्रव्य और भाव पूजा क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं।
आचार्य प्रणीत गाथाओं से। द्रव्य पूजा की परिभाषा और भाव पूजा की परिभाषा इसी ग्रंथ में गाथा क्रमांक 448 में द्रव्य पूजा की परिभाषा दी है और गाथा क्रमांक 456 से लेकर 458 तक भाव पूजा की परिभाषा दी है इसी ग्रंथ में, पृष्ठ 130 पर 129 पर। क्या परिभाषा है द्रव्य पूजा की? दव्वेण दव्वस्य जा पूजा जान दव्व पूजा सा दव्वेण गंध सलिला इपुवभणीण कायवा। द्रव्य की पूजा करना, प्रतिमा आदि जो द्रव्य है, नौ देवता रूप जो भी द्रव्य है वो भी द्रव्य ही तो है ना, क्योंकि 6 द्रव्यों से अलग तो नहीं हो, तो पूज्य द्रव्य है तो उनकी पूजा करना वो द्रव्य पूजा हुई, और द्रव्य द्वारा पूजा करना भी द्रव्य पूजा हुई। अब द्रव्य कौन से हैं? तो बोलते हैं कि गंध सलिलादि पूर्व भणीयेण द्रव्येण, गंध जल आदि पूर्व कथित द्रव्य द्वारा जो पूजा की जाती है वो द्रव्य पूजा है, अथवा जो नवदेव रूप जो द्रव्य उनकी पूजा करना द्रव्य। द्रव्याणाम पूजा द्रव्य पूजा, द्रव्य ही पूजा द्रव्य पूजा, दोनों तरह से समास बनेंगे, तत्पुरुष ही रहेंगे दोनों, तो एक तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, द्रव्य ही पूजा द्रव्य पूजा तृतीया तत्पुरुष, और द्रव्याणाम पूजा द्रव्य पूजा ये षष्ठी तत्पुरुष है। अब फिर कह रहे हैं कि तिविहा द्रव्य पूजा सच्चित्ता चित्त मिस भेण, आगे पढ़ेंगे अपन इसको फिर से। पच्चक जनाइन सचित पूजा जहा जोगम तेसिंच शरीराण दव्व सुदस्सवि अचित पूजा सा जापुण दुर्नम कीरे नायवामिस पूजा सा। अहवा आगमनो आ गमाय भेन भव्यम दव्वम नाउन दव्व पूजा कायवा सुप्तमग्गेन। 3 प्रकार की द्रव्य से संबंध रखने वाली पूजा जो होती है 3 प्रकार की होती है, सचित्त द्रव्य पूजा, अचित्त द्रव्य पूजा, मिश्र द्रव्य पूजा। तो जो प्रत्यक्ष जिनेन्द्र आदिक हैं, जैसे मेंढक के जीव ने देव पर्याय में आकर के साक्षात महावीर स्वामी की पूजा की, वो सचित्त पूजा थी। थाली की सामग्री सचित्त है अचित्त है उसको यहाँ पर विवक्षित नहीं करके आचार्य कह रहे हैं कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वो अगर सचित्त है तो सचित्त पूजा हुई। तो महावीर स्वामी वहां साक्षात महावीर स्वामी थे, जीवित थे वो, तो उनकी पूजा करना सचित्त पूजा होगी। फिर तेसिंच शरीराणम दव्व सुदस्सवि, और फिर जब भगवान मोक्ष चले जाते हैं और उनके शरीर की पूजा होती है, शरीर तत्काल विलीन नहीं होता, इसमें 3 मत हैं। मोक्ष जाने के बाद शरीर की क्या स्थिति होती है इस बारे में 3 वर्णन मिलते हैं शास्त्रों में। तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि वो शरीर रहता है और उसी शरीर का अंतिम संस्कार होता है, अलग से कोई पुतला वगैरह बना करके नहीं। पूजा करते हैं साक्षात समझ के करते हैं, नहीं वो स्थापना रूप में है, वो निक्षेप में भेद आ रहा है। यहाँ भाव निक्षेप से
जो जीवंत जिनेंद्र हैं उनकी पूजा सचित पूजा कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि तेसिंच शरीराण, और उनका जो शरीर है वो शरीर भी पूज्य होता है। जैसे मुनिराज की संलेखना हो गई, समाधि मरण पूर्वक वो प्रयाण कर गए, तो उनका जो शरीर है वो तो पुद्गल है, तो वो पुद्गल पूज्य है कि नहीं है? तो वो भी पूज्य है। तो तेसिंच शरीराण जिणाइणम लिखा है, जिन आदिक। अब आदिक में क्या लेंगे? और आदिक के शरीरों की पूजा अचित्त पूजा है। तो जिन आदिक में सिद्ध तो नहीं आ सकते, जिनेंद्र भगवान आएंगे, फिर आचार्य परमेष्टि वगैरह आएंगे। जो भी जीवंत थे और शरीर छूट गया उनका शरीर पूज्य है, तो वो द्रव्य पूजा है, अचित्त पूजा है। फिर दव सुदस्त, और फिर जो द्रव्य श्रुत है, जो शास्त्र रूप है, उसकी पूजा करना भी अचित्त पूजा है। दोनों की पूजा करना मिश्र पूजा है। 9 देवताओं की आपने पूजा की तो उसमें से 5 तो सचित्त थे ना, 5 सचित्त थे कि नहीं? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांचों जीव हैं, तो इनकी पूजा भी हो गई। फिर बाकी जो 4 है, धर्म जो है वो एक भाव है, धर्म जो है वो रत्नत्रय है। यद्यपि रत्नत्रय जीव में ही पाया जाता है, जीव की ही पर्याय होती है, तो उस अपेक्षा से वो सचित्त है। और वैसे देखो तो वो भाव है। बाकी जो शास्त्र है, चैत्य है, चैत्यालय है, ये अचित्त है। तो इस तरह ये मिश्र पूजा होगी, दोनों की पूजा करना। फिर एक बात और कह रहे हैं, अथवा आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य बहुत प्रकार का हो जाता है। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य के अनेक भेद हो जाते हैं। तो नाउन द्रव्य पूजा का सुप्त मग्न है, शास्त्र के मार्ग से, आगम के अनुसार। तो जो इंद्र वहां पंच कल्याण की जो पूजा करता है, उसमें ये द्रव्य पूजा इस प्रकार की होती है, वो द्रव्य पूजा है। अब भाव पूजा क्या है, इसको और अपन समझ लेते हैं ताकि दोनों की तुलना करके। वो तो वही है, निक्षेप में अंदर आता है ना वर्णन। निक्षेपों में सवार सिद्धि के अंदर बताया हुआ। भावी जिन पर्याय से युक्त जीव द्रव्य को द्रव्य जिन कहते हैं, ऐसा है। काउणनंत चौ, काउणानंत चौ ठयाय गुण कीर्तनम जिनाइनम जम्बंधनम तियालम कीरई भावच्चणं तंखु पंचणमुकारपै ह्यथवा ह्यहवा जाव कुणिज सत्ति ये अवाजिणिन्दथोक्तम मियाण भावच्चणं तंपि पिंडत्थम च पयर्थम रुवत्थम रुवज्यम अहवा जम जाई जय जानम भावमहं तम विनिदिष्टम। अनंत चतुष्टय आदि गुणों का कीर्तन करना किनके?
आदि का कीर्तन करके उपाध्याय है तो उनके गुणगान करेंगे, साधु है तो उनके करेंगे। तो तीनों काल करना है, ये भाव अर्चना है। और पंच नमस्कार पदों से भी भावार्चना होती है। जितनी शक्ति है, आप जितनी बार पंच नमस्कार पद का वो कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। अथवा जिनेन्द्र की स्तोत्र पढ़ना, वो भी भावार्चन है। अथवा रूपस्थ आदिक ध्यान करना, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, तो ये ध्यान करना भी भाव पूजा है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु की द्रव्य भाव पूजा करके उत्त विहाणीनतया देहम मृत्यु पुणो गमिण, फिर उसी विधि से जो पिछले दिन आधे दिन तक की थी विधि, उसी विधि से आज का दिन और रात पूरी प्रतिदिन पारणा के दिन पर पुणो पुयम कावण, फिर से पूजा करो। उव्वम, पहले के समान ही पूजा करना। और गंतुर्ण नियय गेहम, और अपने घर पर जाकर अतिथि विभागम च तत्थ कावण, वहां पर अतिथि विभाग कर लेना, आहार दान कर लेना अपने घर जाकर। अगर मंदिर में रुके हो तो वहां से अपने घर जाकर के आहार दान करना। और आहार दान करके जो भुंजे, जो फिर स्वयं भोजन करता है, तस्फुड़म पोष विहिम उत्तम होए, तो उनके लिए, उसके लिए स्पष्ट रूप से प्रोषद की विधि उत्तम हो जाती है। अब मध्यम विधि क्या है? अब गर्म हो गया कक्ष, खोलना हो। मध्यम विधि क्या है? तो आचार्य कहते जल उपकसंतः मद झिमं विपोष विहाण मुद्दिठम नवर नवर विशेषो सलिलम चंडिता वज्जय शेषम मुनियुण गुरुव कज्जम सावज्य विवज्य निजा नियारंभम जय गुणे तम पिकुज्जा शेषम पुव्वम कारणायवम। जब उपकसंतः मध्यम, जैसे उत्कृष्ट विधि वैसी मध्यम विधि है। फिर अंतर क्या है? पोषो विहार मुद्दिठम नवरी विशेष, अंतर केवल इतना ही है कि सलिलम चंडिता शेषम वज्जय, जल को छोड़कर बाकी का त्याग रहता है। तो मध्यम विधि में, प्रोषद विधि में बाकी सब पहले जैसे ही है, लेकिन जल का त्याग नहीं है। जल को छोड़कर बाकी का त्याग। मुनियों गुरुव कज्जम, सावज्य विवज्य नियारंभम जय गुणे तम पे कुज्जा। बोलते हैं कि कोई गुरु का मतलब कोई महान कार्य आपको करना पड़ा, बहुत जरूरी काम करना पड़े मध्यम प्रोषद में। उत्कृष्ट प्रोषद में तो सब काम काज छोड़ देते हैं। मध्यम प्रोषद में कह रहे हैं कि कोई बड़ा भारी काम आ जाए तो सावज्य विवज्यम नियारम, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनसे रहित कोई भी निजारंभ, मतलब आपके करने योग्य जो आरंभ है वो जय गुणी यदि करना पड़े तो तम पे कुछ वो भी कर सकते हैं। कोई आरंभ कार्य कर सकते हैं। शेषम पुव्वम मुनायम, बाकी सब जो है पहले के समान ही जाना। हाँ, आयम वेणि एयट्ठाणं चेये भत्तं वा जंकीरे तं नेयं जहन्नम पोसह विहाणम। जगन्य पुरुषद विधान क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि आचाम्ल, निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त, ये जो किया जाता है उसको
हे शिष्य, तुम जगन्य प्रोषद विधान जानो। अब ये जो 4 शब्द दिए हैं, मतलब 4 विधियां दी है जगन्य में। आपको न तो उपवास करना, न केवल जल लेना, बल्कि आपको ये 4 करने हैं, तब आपकी प्रोषित प्रतिमा पलेगी। तो ये 4 क्या है? आचाम्ल, निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त। अब इसको अपन ये परिशिष्ट में उन्होंने दिया है, वो देख लेते हैं। इसमें वसुनंदी श्रावकाचार्य के 100 पेज 144 पर गाथा 295 में आयम्बिल या आचाम्ल व्रत बताया है। तो आपको अष्टमी चतुर्दशी को आचाम्ल व्रत करना है जगन्य प्रोषद में। अष्टमी आदि पर्व के दिन जो निर्जल उपवास करने, जब निर्जल उपवास करने की शक्ति न हो, तब इसे करने का कथन, इस ये आचाम्ल विधि है। इसको जगन्य उपवास कह रहे हैं, जगन्य प्रोषद कहना था उनको। पर्व के दिन एक बार रुक्ष अथवा नीरस आहार ग्रहण करने को आयम्बिल कहते हैं, आचाम्ल। एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इसके संस्कृत में अनेक रूप देखने में आते हैं। यह था आयामाम्ल, आचामाम्ल और आचाम्ल। इनमें से प्रारंभ के 2 रूप तो श्वेतांबर ग्रंथों में ही देखने में आते हैं। तीसरा रूप दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों के ग्रंथों में प्रयुक्त किया गया है। उक्त तीनों की निरुक्तियां विभिन्न प्रकार से की गई है और तदनुसार अर्थ भी भिन्न रूप से किए गए हैं, पर उन सब का अभिप्राय एक है, और वह यह है कि 6 रसों में आचाम्ल का चौथा रस है। आम्ल नाम का चौथा रस, आचाम्ल नहीं। 6 रसों में आम्ल नाम का चौथा रस है। अच्छा, हम समझ रहे हैं, उसको भी देखते हैं। इस व्रत में उसे खाने का विधान किया है। तो इस व्रत में नींबू, इमली के भीतर पकाया गया अन्न, घुंगरी या रूखी रोटी आदि भी खाई जा सकती है। पानी में उबले चावलों को इमली आदि के रस के साथ खाने को भी कुछ लोगों ने आचाम्ल कहा है। इस व्रत के भी 3 भेद किए गए हैं। विशेष के लिए गाथा की टिप्पणी देखें, वो देख लेते हैं अपन, पहले ये पढ़ लेते हैं। फिर निर्विण्यडी या निर्विकृति व्रत। इस व्रत में विकार उत्पन्न करने वाले भोजन का परित्याग किया जाएगा। दूध, घी, दही, तेल, गुड़ आदि रसों को शास्त्र में विकृति संज्ञा दी गई है, क्योंकि वे सब इंद्रिय विकार उत्पादक हैं। अतएव उक्त रसों का या उनके द्वारा पके हुए पदार्थों का परित्याग कर बिल्कुल सात्विक एवं रुक्ष भोजन करने को निर्विकृति रस निर्विकृति व्रत कहा गया है। इसे करने वालों को
नमक तक के भी खाने का त्याग करना आवश्यक माना गया है। कुछ आचार्यों ने व्याख्यानुसार रसादि के संपर्क से सर्वथा अलिप्त रूक्ष एक अन्न के ही खाने का विधान इस व्रत में किया है। अब उनको वहां पर देना था, मतलब कौन से आचार्य ने क्या किया। तदनुसार भांड के भुंजे चना, मक्का, ज्वार, गेहूं आदि या पानी में उबले अन्न, घुंघरी आदि ही खाए जा सकते हैं। कुछ लोगों की व्याख्या अनुसार नीरस दो अन्नों के संयोग से बनी खिचड़ी, सत्तू आदि खाए जा सकते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण पंडित आशाधर जी ने अपने सागर धर्मामृत में इस प्रकार किया है। निर्विकृति विक्रियेते जिह्वा मनसी येनेति विकृतिर। जीव और मन जिससे विकार को प्राप्त होते हैं उसको विकृति कहते हैं। गो रस, इक्षुरस, फल रस, धान्य रस, भेदात चतुर्धा, और उसके चार भेद हैं। विकृति के चार भेद हैं। एक गोरस यानी दूध, दही, छाछ ये सब आ जाएंगे गोरस में, घी भी आएगा। फिर इक्षुरस, इक्षुरस में गन्ने का रस आएगा, गुड़ आएगा, शर्करा आएगी और खांड आएगी और मिश्री भी आएगी। फिर फल रस, फल रस में फलों के जो भी रस हैं वो आ जाएंगे। और धान्य रस में अनाज संबंधी जो भी रस है वो आएंगे, जैसे गेहूं का दूध बनता है और ऐसे और भी होते हैं कुछ धान्य रस, सोयाबीन का दूध बनता है। फिर तैल, अच्छा चतुर्धा, ये चार प्रकार के विकृति रूप रस है। तत्र गोरस क्षीर घृतादि, उसमें गोरस में क्या आता है, दूध और घी आदि। इक्षुरस खांड गुड़ आदि, इक्षुरस में खंड और गुड़ आदि, खांड और गुड़ वगैरह होते हैं। फल रस, फल रस में क्या आता है, द्राक्षाम्रादि निश्चंद, अंगूर और आम आदि का जो रस है वो आता है। फिर धान्य रस, धान्य रस में क्या आता है, तैल मंडादि, तेल और मंड आदि। धान्य में आता है ना, तिली धान्य में आता है। धान्य दो प्रकार के होते हैं, अन्न रूप होते हैं और अन्न रूप नहीं भी होते। 18 प्रकार के धान्यों का परिग्रह परिमाण किया जाता है। तो उसमें सरसों भी है, तिली भी है, राजगिर भी है। उसमें मूंगफली तो नहीं लिखा ना, उपलक्षण में तो आ जाएगा। सरसों आएगा, बराबर आएगा सरसों, क्योंकि सरसों 18 धान्य में है। अथवा यद येन स भुज्यमानं स्वदते, अथवा जिसको जिसमें डालकर मुंह में डालने पर स्वाद आ जाए तो वो स्वाद वाली चीज नहीं लेना है। तत्र विकृतिरुच्यते, तो वो स्वादिष्ट बनाने में कोई भी वस्तु होगी उसको विकृति कहते हैं। विकृतिर निष्क्रांतम भोजनम निर्विकृति, विकृति से निष्क्रांत जो भोजन है वो निर्विकृति है। सागर धर्मामृत अध्याय 5 श्लोक 35, उसकी टीका, टीका खुद उन्हीं ने लिखी है ग्रंथकार ने। अर्थात जिस भोजन के करने से जिह्वा और मन विकार को प्राप्त होते हैं उसे विकृति कहते हैं। इसके चार भेद हैं, गोरस विकृति, इक्षुरस विकृति, फल रस विकृति और धान्य रस विकृति। दूध, दही, घी आदि को गोरस विकृति कहते हैं। गुड़, खांड, शर्करा, मिश्री आदि को इक्षुरस विकृति कहते हैं। अंगूर, अनार, आम, संतरे, मौसम्बी आदि फलों के रस को फलरस विकृति कहते हैं। और तैल, मांड आदि को धान्य रस विकृति कहते हैं। मंडादि लिखा था ना, मांड माने भात का जो मांड होता है वो धान्य रस। तो निर्विकृति में वो वर्जित है, मांड भी नहीं लिख सकते। इन चारों प्रकार की विकृतियों से फिर इन्होंने अपने तरफ से लिखा है कि मिर्च मसालों से भी रहित बिल्कुल सात्विक भोजन को। पहली बात तो सात्विक शब्द आया नहीं है मूल में,
अनुवादक कई बार अपनी बात लिख देते हैं, ऊपर मिर्च मसाला भी नहीं आया, पर इतना जरूर आया कि जो कुछ डालो तो स्वाद आने लग जाए, उसमें आ तो जाएगा, उसको यहाँ पे ग्रहण करें। फिर गाथा नंबर 295, एक ठाण एक स्थान या एक स्थान व्रत जो है वो क्या है? एक स्थान शब्द का अर्थ एक ठाण शब्द का अर्थ एक स्थान होता है। भोजन का प्रकरण होने से उसका अर्थ होना चाहिए एक स्थान का भोजन, पर लोक व्यवहार में हमें इसके दो रूप देखने में आते हैं। दिगंबर परंपरा में प्रचलित रीति के अनुसार एक ठाण का अर्थ है एक बार थाली में परोसा गया भोजन ग्रहण करना, अर्थात दोबारा परोसे गए भोजन को नहीं ग्रहण करना। पर इस विषय का प्रारूप कोई भी आगम प्रमाण हमारे देखने में नहीं आया। श्वेतांबर आगम परंपरा के अनुसार इसका अर्थ है जिस प्रकार के आसन से भोजन के लिए बैठे उससे दाहिने हाथ और मुंह को छोड़कर कोई भी अंगोपांग चल विचल न करे, यहाँ तक कि किसी अंग में खुजलाहट उत्पन्न होने पर उसे दूर करने के लिए दूसरा हाथ भी उसको नहीं उठाना चाहिए। जिनदास भट्टारक ने आवश्यक चूर्णी में इसकी व्याख्या इस प्रकार की, एक कट्ठाणी चम जधा अंगुवंगम ठव्यम तहेव समुद्दिशितव्यम आगारे से आउंटन पसारण नथी। जिनदास महत्तर ने महत्तर ने ये श्वेतांबरी प्राकृत है। एक स्थान में अंगोपांग जो जैसा है स्थापित हो चुका है वैसा ही उसको बनाए रखना होता है। समुद्दिशितव्यम आगारे से आउंटन पसारणम नथी, और घर में उसका आवागमन नहीं होता, संकोच विस्तार भी नहीं कर सकते, एकदम जो के त्यों रहना होता है। फिर आचार्य सिद्धसेन ने प्रवचन सार की वृत्ति में सिद्धसेन जैसे ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। एकम अद्वितीय स्थानम अंग विन्यास रूपम, स्थान का अर्थ होता है अंग का विन्यास, ठहर जाना, शरीर को स्थिर कर लेना, उसको स्थान कह रहे हैं। तो यत्र तत् एक स्थान प्रत्याख्यानम, तो एक स्थान रूप प्रत्याख्यान कौन सा होता है कि जिसमें केवल मुंह और हाथ चलते हैं, बाकी सब स्थिर हो जाते हैं। तद यथा वो इस प्रकार है कि भोजन काले अंगोपांगम स्थापितम, भोजन के समय जो अंगोपांग स्थापित किया है, तस्मिन् तदा तथा स्थित एव भोक्तव्यम, वैसा ही स्थित होते हुए भोजन करना है। मुखस्य हस्तस्य च अशक्य परिहारत्वात्, मुंह और हाथ को तो हिलाए बिना भोजन नहीं कर सकते, तो उसका परिहार नहीं कर सकते, इसलिए चलन तत्चलन प्रतिषिद्धम, उनका चलना उनका अप्रतिषिद्ध, उसका निषेध नहीं। ये हो गया। अभी प्रवचन सार नाम लिखा है, प्रवचन सार श्वेतांबर में है क्या पता नहीं। अब चौथा जो भेद है इसका, एकात्म एक भक्त, एक भक्त अर्थात दिन में एक बार भोजन करना, एक भक्त या एकाशन कहते हैं उसको, एकाशन कहते हैं, एकासन नहीं कहते, एकाशन कहते हैं, एक और अशन भोजन। एकात्म का भी यही अर्थ है कि एक अत्त अर्थात भोजन, एक बार भोजन करना। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में इसका समान अर्थ किया गया। आवश्यक चूर्णी में जिनदास महत्तर कहते हैं
एकासनम नाम पूता भूमि तो न चालित जंती शेषाणे हत्थे पायाणी चालित जावी। एकासन नाम किसका है कि पवित्र भूमि से चलायमान नहीं होना और बाकी हाथ पैर चला सकते। आवश्यक वृत्ति में हरिभद्र सूरी कहते हैं एकाशनम नाम सखत उपविष्ट पुता चलनेन भोजनम। एक बार बैठ करके बस अचलायमान होकर भोजन करना एकाशन। तो इसमें और उसमें अंतर क्या हुआ? एक स्थान और एक आसन एक ही जैसा हुआ। एकाशन प्रवचन सारोद्धार वृत्ति में आचार्य सिद्ध से नचा। प्रवचन सारोद्धार दूसरा गंध, पहले उन्होंने प्रवचन सार लिख दिया ना तो गड़बड़ हुई। एकम सखत अशनम एकम व अशनम पुता चलंतो यत्र प्रत्याख्याने तदेकाशनम एकासनम वा। अच्छा, एक आसन और एक अशन प्राकृते द्वयोरपि एकासन विधि मिति रूपम। प्राकृत में दोनों को एकासन कहेंगे, लेकिन यहाँ संस्कृत में उसके दो रूप बन जाते हैं, एकाशन और एकासन। तो अगर एकासन लेते तो आसन को बदलना नहीं है और बिना बदले जितना भोजन हो जाए वो आपका एकासन कहलाए। भोजन के लिए बैठकर फिर भूमि से नहीं उठते हुए एक बार भोजन करने को एकाशन या एक भक्त कहते हैं। पुत नाम नितंब का है। फिर एकाशन करते समय नितंब भूमि पर लगे रहने चाहिए। हाँ, एकाशन करने वाला शेष नितंब को न चलाकर शेष हाथ पैर आदि अंगोपांगों को आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पड़ने पर चला भी सकता है। अब अपन वहां पर टिप्पणी देख लेते हैं। आयम बिल अम्लम चतुर्थो रस। अम्ल जो है वो चौथा रस, खटाई। अभी लेकिन अपन मूलाचार में जो षड रस पढ़ते हैं उसमें खटाई को ग्रहण नहीं किया। तो फिर दही को उपलक्षण मानकर खटाई लेना होगा। नहीं, अब तो ये पढ़ने के बाद में अपन धारणा बदल सकते हैं। चौथा रस जो है वो खटाई है। तो सैव प्रायण व्यंजने यत्र भोजन भोजने ओदन कुल माश सप्त प्रवृत्त के तदाचा मामलम। वही प्राय करके जिस व्यंजन में जिस भोजन में, कौन से भोजन में? ओदन यानी भात, कुलमाश यानी माश का अर्थ तो उड़द होता है, कुलमाश का अर्थ पता नहीं, और सत्तु यानी सत्तु होता है। आदि में जो होता है तब आचा मामलम, वह आचा मामल भोजन कहलाता है। आयम बिलम अपनी तिव्यम, उसमें भी तीन भेद है, उक्कट जांड मध्यम दही, उत्कृष्ट जघन्य और मध्यम। इस अपेक्षा से तीन प्रकार का होता है। व्यूल पुवाई पक्क पय तत्थ, तिव्यम जंतम व्यूल पुवाई पक्क पय तत्थ। जो तीन प्रकार का होता है उसमें अत्यधिक पुआ वगैरह जो होते हैं पक्को पदार्थ, उनमें होता है अचम। फिर
मिय सिंधव सुंठी मिरी मेही सो वच्चलम च विटलवणे हिंग सुगंध सुपाये पकप्पये सायं वत्थु मिय सिंधव सुंठी सोंठ सिंधु सिंधु सिंधव यानी सेंधा नमक और मी यानी मेरी अलग से कहा है वो तो वही वही है बिल्कुल वही है मेही यानी मेथी है सो ये सब अलग अलग हिंगू सुगंध सो इलायची वगैरह है तो ऐसी स्वाद्य वस्तुएं होती है वो है एक स्थान में शरीर को हिलाए बिना भोजन लेना इसमें कांजी का आहार नहीं दिया हुआ है वो अम्बिल जो होता है वो रागी को कहते हैं ना अम्बिल रागी को अम्बिल कहते हैं रागी का अम्बिल बनता है खट्टा होता है खट्टा डाले तो खट्टा होता है नहीं तो सुबह सादा ही होता है दूध भी खा सकते हो खट्टा डाले तो दूध नहीं डाल सकता तो सारांश क्या निकला इस सबका 4 प्रकार के जघन्य प्रोषद बताया इन्होंने तो सबसे पहले बोला है कि आचाम्ल दूसरा बोला निर्विकृत यानी कोई भी रस नहीं लेना आपको कोई भी नहीं एक भी रस नहीं लेना निर्विकृति वो ठीक है उसको नीरस भी कह सकते हैं फिर तीसरा कहा एक स्थान का अर्थ होता है एक जगह पर स्थिर होकर के भोजन करना शरीर को बिल्कुल अविचल करके भोजन करना है एक साथ इसको भी कहते हैं कि एक बार थाली में भरोस गया उसको भी एक साथ बोलते हैं वो तो बोलते ही हैं वो भी बताया उन्होंने पर वो प्रचलन में है कहीं श्लोक काव्य में लिखा हुआ नहीं ऐसा बोल रहे तो एक स्थान का अर्थ एकदम एक जगह स्थिर होकर के भोजन लेना है सिर्फ हाथ को और मुख को ही हिलाना है हाथ और मुख को ही हिलाना है बाकी पूरे शरीर को मूर्ति जैसा रखना है वो एक स्थान है एकदम पहुंच गया थाली में सब शुद्धि पूजा सब थाली में लाके रख दिया मैंने बोला बस इतने जो लगा दिया कुछ नहीं था चावल अच्छा सब घबरा हो गया सब गड़बड़ कर दिए तो दूसरे दिन से तो एक स्थान का ये अर्थ क्या फिर एक भक्त का अर्थ होता है एक बार भोजन करना 4 अथवा में नहीं दिया नहीं इन 4 में से भाव की रही जम की रही जो भी कर लो आप 4 में से जो भी कर लो वो जघन्य प्रोषद होगा और एक भक्त 4 मन ए ठाणम लिखा है और ए भत्तम भी लिखा है गाथा में देखिए इन 4 में से कोई भी एक को करना है क्या वो सबका थोड़ी होता है ये अभी यहाँ शिक्षाव्रत की बात चल रही है
शिक्षाव्रती और प्रतिमाधारी की बात हो रही है। चौथी प्रतिमा तो अच्छा, तो जिनका रोज का एकादशन है उनका तो चल ही रहा है प्रोषद समझ, ये जगन्य प्रोषद तो हो ही रहा है, ठीक है। तो सिरनाणुवट्टण गंधमल केसाई देह संकप्पम अन्नम पे राग हेव विवज्जय पो सहदिनम्मि। शिरस्नान उबटन यानी शरीर पर जो लेप किया जाता है, उपटन लगाया जाता है। गंध माल्य, फिर केशादिक की जो सज्जा होती है, बालों को सजाना, और देह संकल्प और शरीर संबंधी और भी जो अलग अलग प्रकार के संकल्प पूर्वक जो सजावट की जाती है। अन्नम पे राग है, और भी जो राग को उत्पन्न करने में कारणभूत क्रियाएं हैं शरीर से संबंध रखने वाली। विवज्जय पोषः दिनम, प्रोषद के दिन उसका त्याग कर दीजिएगा। शीर से स्नान नहीं करना प्रोषद के दिन। देखिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा था रत्नकरण श्रावकाचार्य में, प्रोषद उपवास के दिन कुछ क्रियाओं का निषेध किया था। सनावत में है, वहाँ एक नई चीज दे दी, तभी सावत कैसे खाते, हमने दिया इसलिए खा लिया। केवल केला तो जानते ही है, अध्यात्म भट्टा भट्टा और केले में बड़ी बड़ी पीस करके भट्टे में दे दिया था, मैंने खा लिया। तो आने के बाद महाराज जी को बताना पड़ता है रोज, महाराज को बता ये खाया तो पागल हो क्या, कीड़े बनते हैं उसमें पेट में, तुमने केला और भट्टा खाया, तो उनने सावक जानते नहीं कि आते तो प्रायश्चित दिया। केले के साथ मट्ठा खाने से कीड़े बनते हैं, ऐसा किसने बताया? हाँ सही बोल रहे, तुमने पागल प्रायश्चित दिया। कौन सा केला? ये पका हुआ केला, पका केला है ना। अच्छा, केले में जैसे शिकरन दूध में डाल के बनाते हैं ना, वैसे केला भी डाल के बनाया, मट्ठे में डाल के बनाया, मतलब वो केला एकदम उसमें बारीक कर दिया। हाँ मट्ठे में, जैसे हाँ पूरा वो बारीक हाथ से बारीक करके मट्ठे में सब शिकरन करते हैं ना, उसमें जीव बनते हैं ऐसा कहीं? कीड़े होते हैं, मेरे को नहीं मालूम, गुरु ने बताया इसमें देखा, ये अक्षर नहीं खाया कभी। ठीक है, दूध में तो खाते हैं, नहीं उसमें ही होता है पंचानाम पापानाम अलंक्रिया रंगगंध पुष्पाणाम स्नानांजन नस्यानाम उपवास से परिवर्तन कुर्यात्। तो उपवास में क्या क्या त्याग करना होता है? 5 पापों का। तो अब चौथी प्रतिमाधारी जो है या शिक्षाव्रती जो प्रोषद उपवासी है वो तो अणुव्रती है ही है, तो बोलते हैं कि अभी अणुव्रत रूप पापों का त्याग नहीं है, यहाँ पर आपको स्थूल और सूक्ष्म सभी पापों का त्याग करना है। उपवास के दिन आपको सब प्रकार से पापों का त्याग करना है, 5 पापों का त्याग करना है, फिर अलंकार का त्याग करना है, श्रृंगार का, फिर आरंभ यानी जो आजीविका करते हो आप, वो उपवास के दिन आपको आजीविका पर विराम रखना है, और गंध और पुष्पों का भी उसमें त्याग करना है। उपवास के दिन आपको फूल माला और ये सब
धारण नहीं करना है, सुगंधित वस्तुएं नहीं लगाना शरीर, अनावश्यक स्नान भी नहीं करना। अंजन का अर्थ, अंजन जो हम आंखों में जो अंजन लगाते हैं ना, काजल या फिर सूरमा वगैरह, वो नहीं इस्तेमाल करना है। और नस्य का अर्थ होता है नाक में जो घी या बादाम का तेल और वो सब डालते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना है उपवास के दिन। इसमें जो स्नान का निषेध किया है, अभी आप सुनिए पूरी बात को। उपवास में स्नान का निषेध है? नहीं, सिर से स्नान का निषेध है। यहाँ समंतभद्र स्वामी ने स्नान लिखा था, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने। तो फिर अभी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो स्नान ही नहीं करता उपवास के दिन, और न पूजा करते हैं न दान करते हैं, जबकि श्रावक धर्म के प्रधान कर्तव्य है दान और पूजा। और उपवास के दिन जो खास धर्म ध्यान का दिन है, उस दिन इन प्रधान कर्तव्यों को वो लोग त्याग देते हैं। तो आचार्य वसुनंदी महाराज ने कह दिया कि सिर से स्नान नहीं करना। और अपन प्राय ऐसा ही करते थे उसका अर्थ कि आप जो लौकिक कार्यों के लिए स्नान करके प्रवृत्ति करते हो, उस स्नान को छोड़कर आपको सिर्फ दान और पूजा के लिए स्नान करना है। लेकिन मैं उपवास के दिन तो ये नहीं है, कोई नियम नहीं है श्रावक मुनियों का ना दे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उपवास के दिन? नहीं, तो ये भी कहते हैं ना, वो आचार्य महाराज ये कह देते ना, उनने स्नान का निषेध किया, पर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से स्नान का निषेध। तो इससे ये निर्णय नहीं हुआ कि वो जिस स्नान का निषेध कर रहे हैं, उस निषेध के कारण आप उपवास के दिन दान और पूजा नहीं कर सकते, ये निषेध नहीं हुआ। और दूसरी बात कि उपवास के दिन पूजा करने का तो प्रावधान है, पूजा करके उपवास पूरा होता है। और पूजा के विषय में श्रावक धर्म के अंतर्गत एक नियम बताया है जय धवला की पहली पुस्तक में कि अभिषेक के बिना श्रावक पूजा नहीं कर सकते। सावय धम्मो चौव्यो, वो उनको जो करना करना दो, अपन जो लिखा है उसकी चर्चा करो, जिनको मानना हो माने, स्वतंत्र है। के बिना पूजा अधूरी है। वो तो वही बता रहे ना आप कि उसमें ये लिखा है कि दानम पूजा शील मोह वासु सावय धम्मो चौव्यो, दानम पूजा शील मोह वासु चेल। श्रावक धर्म के 4 भेद है, दान, पूजा, शील और उपवास। तो फिर पूजा जो है उसकी क्या प्रक्रिया है? तो आचार्य लिखते हैं, वो पंक्ति हम पढ़ के सुना देते हैं। ये तो अपने लिखा पढ़ सकते हो। और दक्षिण महाराज जी के श्रावक को अभिषेक करने देते ही नहीं है। अब जहाँ जो नियमावलियां हैं उस पर अपन कोई टिप्पणी नहीं कर सकते ना। आगम के आधार से तब से पुरुष तो करो, लेडीज छोड़ दो। अपन अब आगामी भाव में ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर सब आगम के अनुसार हो और आनंद से सब करें भगवान की आराधना। यहाँ देखिए ये लिखा है पूजा कैसे होती है। तो आचार्य कह रहे हैं, नवण ओव लेवण सम्मज्जन छुहावण फुल्लारोवण धूप दहनादि बावारे ही जीव वहाविना भावी ही गणा पूजा करणाणुवती दोष। अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती, उपलेपन के बिना पूजा नहीं हो सकती, सम्मार्जन के बिना पूजा नहीं हो सकती, चंदन लगाए बिना पूजा नहीं हो सकती, पुष्प का आरोपण किए बिना पूजा नहीं हो सकती, धूप को जलाए बिना पूजा नहीं हो सकती,
और आदि शब्द से और भी जितने द्रव्य हैं पूजा के, उनके बिना पूजा नहीं हो सकती। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य वीरसेन स्वामी धवला की, जय धवला की पहली पुस्तक में कह रहे हैं। तो अगर कोई आचार्य वीरसेन स्वामी से बड़े हों, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, और किसी से नहीं पूछ सकते। उनसे छोटों से तो पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनसे अगर कोई बड़े हों तो उनसे पूछ सकते हैं कि सही है कि नहीं। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के जो उद्गार है वीरसेन आचार्य के प्रति, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ललितपुर में ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी, 2 वाचनाएं हुई थी ललितपुर में। तो 87 में भी हुई थी और 88 में भी हुई थी। तो आचार्य ने क्या कहा था देखिएगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी की बात कर रहे हैं। उस समय पंडित फूलचंद जी शास्त्री उपस्थित थे, पंडित जगनमोहन शास्त्री जी थे, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी थे, पंडित दरबारीलाल कोठिया जी थे। हमारे भारत के उस समय के प्रथम श्रेणी के जो विद्वान माने जाते थे, वो उस सभा में उपस्थित थे जब आचार्य ने ये शब्द कहे थे। तो ये शब्द महत्वपूर्ण है। आठवीं 9वीं शताब्दी के प्रकांड विद्वान धवला जय धवला के रचनाकार और कली काल में तीर्थंकर के समान आचार्य वीरसेन स्वामी, ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी की शब्द है। इंदौर से कंफर्म कर लेना अगर किसी को शंका हो तो। धवला जय धवला के रचनाकार और कलिकाल में तीर्थंकर के समान आचार्य वीरसेन स्वामी नहीं होते तो हम जैसे पामर जीवों को कौन मार्ग दिखाता। पामर का अर्थ बहुत छोटी श्रेणी का होता है। तो वीरसेन आचार्य महाराज के प्रति आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने इतना भारी आदर प्रकट किया था। तो वो आदर जो है केवल उन आचार्य के प्रति हो, ऐसा कहना इसलिए कठिन है क्योंकि वो आचार्य अभी अपने सामने नहीं है। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है अपने सामने, उन ग्रंथों के ही आधार पर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने ये उद्गार प्रकट किए। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी की दृष्टि में उन ग्रंथों की प्रामाणिकता कितनी होगी, इसका जितने भी लोग अनुमान लगाना चाहें लगा सकते हैं। और उन आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती। और कली काल में तीर्थंकर के समान कह रहा है। तो जो अभिषेक से रहित पूजा को मान्य करते हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भी मान्य करते हैं, उनको पुनर्विचार कर लेना उचित है। यदि अभिषेक रहित पूजा उनको मान्य है तो फिर वीरसेन आचार्य महाराज के अतिरिक्त कोई और तीर्थंकर बता दे।
आचार्य कुंदकुंद स्वामी के विषय में कहते हैं कि उन्होंने चारित्र पौड़ में अभिषेक का वर्णन नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा कहने वाले सामने वाले को इतना नादान अंगूठा छाप समझ रहे हैं कि जैसे वो कुंदकुंद आचार्य महाराज के शेष वांग्मय से बिल्कुल अपरिचित हो। यदि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहीं भी अभिषेक का उल्लेख ना किया होता तो आप कह सकते थे, आप ये कह रहे हो कि चारित्र पौड़ में अभिषेक का वर्णन नहीं किया इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी को अभिषेक मान्य नहीं था। ये न्याय की भाषा नहीं है, ये अन्याय की भाषा है। क्योंकि उन्हीं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने परिनिर्वाण भक्ति में, नंदीश्वर भक्ति में, चैत्य भक्ति में अभिषेक का उल्लेख किया। तो आप ये निर्णय कैसे कर सकते हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी अभिषेक को मान्य नहीं करते थे, पूजा के अंतर्गत प्रधान नहीं मानते थे अभिषेक को? ये निर्णय ऐसा कह सकते हैं जैसे कभी कभी दोस्त आपस में बोलते हैं ना एक दूसरे से, यार तुमने जो कहा जम ही नहीं पाता, तो ये जो कथन है ना, जमा नहीं कुछ, ऐसा कहा जा सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि रत्नकरण श्रावकाचार में अभिषेक का वर्णन नहीं है, तो रत्नकरण श्रावकाचार में अभिषेक का वर्णन नहीं है, इसका अर्थ आप ये निकालना चाहते हैं कि आचार्य समंतभद्र स्वामी अभिषेक को अमान्य करने वाले आचार्य थे, ये निकालना चाहते हैं? या पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में अभिषेक का वर्णन नहीं है तो आचार्य अमृतचंद सूर्य अभिषेक के विरोधी थे? समयसार में अभिषेक का वर्णन नहीं है, और हम तो आपने जितने ग्रंथों के नाम दिए, 10-12 ग्रंथों के नाम दिए, उन्होंने वंशीधर एक पंडित है कोई, उनने लिखा है ऐसे 10-11 ग्रंथों के नाम लेकर के लिखा है कि अभिषेक की अनिवार्यता नहीं है दिगंबर आमनाय में। तो अभी जो अपन ने पढ़ा जय धवला में, जिनको श्रद्धा है वो इसको मान्य कर ले। और कुंदकुंद आचार्य के भी 3 हमने नाम दे दिए, 3 स्थानों पर उन्होंने भी अभिषेक का उल्लेख किया है, तो अगर उन पर श्रद्धा हो तो वो भी मान्य कर लो, और ना हो तो फिर आप स्वतंत्र हैं, कोई दबा थोड़ी रहा, आपको दबाव थोड़ी डाल रहे हैं कि आप मानो ही मानो, जिनको जो मानना है माने। तो इसमें इतनी क्रियाएं बताइए, और फिर अंत में ये लिखा है, सबसे खास बात यह है, अगर वो ये लिखते हैं कि पूजा में ये सब चीजें होती है, चलती है, तो अपन फिर भी उसमें से कुछ अवकाश निकाल सकते थे कि ठीक है ये सब चलती है, अगर ना हो तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई निकाल सकता। लेकिन यहाँ अंत में क्या लिखा है कि आदि वावारे ही बिना, इन प्रवृत्तियों के बिना पूजा कर नाणुवती, पूजा करना बन नहीं सकता, ये लिखा। अनुपपत्ति, अनुपपत्ति का अर्थ क्या है? ऐसा बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती। अब फिर प्रश्न आता है कि अभिषेक तो बालक का होता है, भगवान का सुमेरु पर्वत पर जो होता है अभिषेक, वो तो बालक होते हैं उस समय, यहाँ मूर्ति तो केवली भगवान की है, और केवलियों का अभिषेक कैसे हो सकता है? जब मुनियों का स्नान मूल गुण होता है, मुनि जब स्नान नहीं करते तो फिर तीर्थंकर की भगवान की प्रतिमा को कैसे नहलाया जा सकता है? तो ये एक मामूली सा तर्क है जो किसी मंद बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है। उसको ये भी सोचना होगा कि नंदीश्वर द्वीप में आपको तो अभी आगम पूरा पता भी नहीं है, जिसके कारण आप इतनी जुबान खोल रहे हो। आप मुनियों के मूल गुण को वहां पर प्रतिमा पर लागू करके आप अपनी जबान चला रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आगम में कहा क्या क्या है। इसलिए मंद बुद्धि कह रहे हैं, बुरा मानने की बात नहीं, मंद बुद्धि को आप तीक्ष्ण बनाओ ना, क्या कौन रोक रहा है? तिलोई पंडित में नंदीश्वर द्वीप में जाकर के सौधर्मिंद 6-6 घंटे तक अभिषेक पूजा करते हैं, और पूरे 64 प्रहर तक के चलता है उत्सव। आपको जो ज्ञान है कि मुनि का स्नान मूल गुण होता है, वो ज्ञान शायद सौधर्मेंद्र के पास नहीं होगा।
इसलिए वो ऐसी बेवकूफी, ऐसी मूर्खतापूर्ण क्रिया कर रहा है कि वो वहां जाकर के अकृत्रिम चैत्यालयों की 500 धनुष ऊंची प्रतिमाओं पर अभिषेक कर रहा है। उसको पता नहीं है कि ये मिथ्यात्व है, ये गलत है। और आप बड़े भारी सम्यक दृष्टि यहाँ पंचम काल में कि आप फैसला कर रहे हो तर्क दे करके कि जब मुनि स्नान नहीं करते तो प्रतिमा का कैसे स्नान हो सकता है। आपकी बुद्धि धन्य है, वाह। तो अभी इतना समझ लो कि आगम के किसी भी वचन के प्रतिकूल तर्क अगर अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो सम्यक दर्शन पर संदेह किया जा सकता है। आपको ये खोज करनी है शास्त्रों में कि ये उचित क्यों है, शास्त्र में बताई हुई क्रिया अनुचित क्यों है। इसके पक्ष में तर्क देना मात्र मिथ्यात्व को सूचित करने वाला है। और शास्त्र की क्रियाएं उचित क्यों है, इसकी सिद्धि करना सम्यक का परिचय दे सकती है। ये फिर भी सम्यक का तो अपन कोई निर्णय पूर्वक कह नहीं सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। लेकिन अगर शास्त्र से विरुद्ध आप तर्क दे रहे हैं तो फिर वहां पर तो आपको श्रद्धा ही नहीं है शास्त्र के प्रति। आचार्य वीरसेन स्वामी ने नवर्ण शब्द लिखा। अब व्यक्तिगत आक्षेप करने की बात नहीं है किसी के प्रति। जैसे मान लो हमने अर्थ किया, वहां पर त्यागी नगर में हमने अर्थ किया था इस पंक्ति का, जब अभिषेक की चर्चा निकली थी तो हमने प्राकृत से हिंदी किया था। लेकिन एक प्राकृत विद्वान का कहना था कि उसका अर्थ ऐसा नहीं है। तो हमारा पूछना है कि भाई आप बता दो कैसा है, आप बताओ क्या अर्थ है। नाणे ही लिखा था, दिव्य ही नाणे ही, उसका अर्थ क्या है आप बता दो। दिव्य ही नाणे ही का अर्थ तो दिव्य अभिषेकों का अभिषेक ही होता है। आपके पास अगर दूसरा अर्थ है तो बताओ। और इनके माध्यम से वो पूजा करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो इन पूर्वक वो पूजा करते हैं, तो उनने सब नाम लिए हैं। तो खैर इसमें कषाय की उत्पत्ति हो सकती है, पर अगर आगम की शरण में रहेंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी, और उसके प्रति भी नहीं होगी जो स्वीकार नहीं करता। थोड़ी कषाय उसके प्रति आ सकती है जो गुमराह करता है, जो आगम का असत्य अर्थ करता है उसके प्रति थोड़ी कषाय आती है। लेकिन फिर भी मन को इस प्रकार शांत किया जा सकता है कि उनका ज्ञानावरण का इतना ही क्षयोक्षम है कि वो इससे अधिक आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनके ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बढ़े और उनका आग्रह छूटे और आगम स्वीकार हो। आगम और आग्रह दोनों में आग है। आगम की आग कर्म को जलाती है और आग्रह की आग धर्म को जलाती है। जैनम जैत शास्त्र। पुरुषोत्त प्रतिमा का वर्णन आज अपन ने देखा था। तो शिर से स्नान करने की चर्चा निकली थी। उपटन शिर से स्नान का निषेध उपवास में, और उस स्नान का निषेध नहीं है जो धार्मिक कार्यों के लिए अनिवार्य है। एवं चौत्थाणम विवर्ण्यम पौसहम समासेन एक तो कमेण से साणि सुन संखेवो उच्चम। इस तरह चौथे स्थान का वर्णन यहाँ पर संक्षेप से कहा गया है, पर इसके आगे पांचवी आदि जो स्थान होते हैं सचित त्याग वगैरह, उनका वर्णन संक्षेप से मैं कहूंगा, आप लोग सुनो। जैन जय प्रशांत। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेत शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्। चत्वारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि
केवल प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। अतः जो उद्देश्य पदार्थ संगम में सुजावता में तनाजरा चित्रान ज्ञान जरूरतमंद केवल सिद्धांत सुतान परिणाम अंतर्दान पारगान तम देशांतर नगन के बोल चाल के बोल केवल केवल नाम दर्शन चेतन सागरी मित्री मोकरी में सामान्य संसार जो बचपन जावती उतरी में सब सकाय नंदन करन सर्वनाम कस्मते चार परिवान नाम बरा में बल जाव सर्वनाम विलास में तावपाल पाप को चिर वस्त्रामि। गोस्वामी अंजनवरे पितेरे कोलन अंजनकर कोले महापने लुइस जय नमन्ते शंकरियने वंदे अहंते के पिते चौरी संजीव के वंदे भगवान गोविंदन समय सब वे दो के पास हम जन्म सदा वंदे सुविंच पुपय दम सील से